दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक से बने उत्पाद बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें। प्लास्टिक से कई तरह की चीजें बनती हैं, जैसे आप इससे बर्तन हो, खिलौने हो, दैनिक आधार पर उपयोग होने वाली चीजें हो, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप लाइट होल्डर, प्लास्टिक जार, एलईडी में लगने वाले डिफ्यूजर एवं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जैसे चीजें भी बना सकते हैं। यदि आप प्लास्टिक से बनी इन सभी चीजों को बनाकर व्यापार करते हैं तो इससे आपको काफी मुनाफा हो सकता है। आइए आज जानेंगे कि हम कैसे इन सब चीजों को बनाकर व्यापार कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि हमें कौन से कच्चे माल की जरूरत होगी। प्लास्टिक से बनने वाले लाइट होल्डर, प्लास्टिक जार, एलईडी में लगने वाले डिफ्यूजर एवं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आदि में जो आवश्यक कच्चा माल उपयोग होता है वह है पॉलीब्यूटिलीन टेरेफ्थलेन, पीबीटी जिसे कहते हैं हम, जो कि एक थर्मल प्लास्टिक इंजीनियरिंग पॉलीमर है। हालांकि इसके अलावा इसमें नायलॉन या प्लास्टिक ग्रैन्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीबीटी का उपयोग विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इसीलिए आप इस व्यापार में इसी कच्चे माल का उपयोग करें तो बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है और ये कहां से आप खरीदें। प्लास्टिक से बने इन उत्पादों के लिए कच्चा माल आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट या अलीबाबा जैसे वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा, जिसे आप घर बैठे आसानी से 100 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद सकते हैं। अब कच्चा माल लेने के बाद अब जानते हैं कि आवश्यक मशीनरी क्या लग सकती है। इन प्लास्टिक के उत्पादों में केवल एक ही तरह की मशीन की आवश्यकता होती है, जो कि पूर्ण रूप से स्वचालित होती है। इसमें केवल अलग अलग तरह के उत्पाद बनाने के लिए डाई की आवश्यकता होगी, जो कि आपको मशीन के साथ ही मिल जाएंगे, और विभिन्न डाई का इस्तेमाल कर आप प्लास्टिक के किसी भी आइटम का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मशीन की कीमत कितनी हो सकती है और ये कहां से खरीदें। इस मशीन की शुरुआती कीमत 1.5 लाख रुपए से यह 20 लाख रुपए तक की भी आती है। आप इसे अपने बजट और अपने व्यापार के प्रगति के अनुसार खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आप अपने आसपास इस तरह के उत्पाद बनाने वाले व्यापार मालिकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी अलीबाबा या इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक से सामान बनाने की प्रक्रिया क्या है। प्लास्टिक से बने इन उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया केवल मशीन के माध्यम से ही है, यानी आप इसे घर बैठे नहीं बना सकते। इसके लिए आपको मशीन खरीदनी ही पड़ेगी। मशीन के माध्यम से प्लास्टिक के ये उत्पाद बनाना बेहद आसान है। और मशीन का संचालन कैसे किया जाएगा, किस तरह से इसमें विभिन्न डाई लगाकर अलग अलग उत्पाद बनाए जा सकते हैं, यह सब आपको जहां से आप मशीन खरीदते हैं वे बता देंगे। फिर इसे आप आसानी से मशीन का उपयोग कर विभिन्न उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्यापार के लिए स्थान की आवश्यकता कितनी पड़ सकती है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपके पास बेहतर स्थान भी होना चाहिए। आपको कम से कम 2000 वर्ग फुट की जगह चाहिए होगी। इतने में आप मशीन स्थापित भी कर सकते हैं और साथ ही आपको कच्चा माल एवं बनाए गए विभिन्न उत्पादों को रखने के लिए भी स्थान मिल जाएगा, जहां आप इसकी पैकेजिंग करके इसे रख सकते हैं। यदि आपके पास खुद का यह स्थान है तो बेहतर है, नहीं तो आप यह स्थान किराए पर भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, आप यह व्यापार ऐसे स्थान पर शुरू करें जहां आसपास के लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप जिस मशीन का उपयोग कर रहे हैं उसकी आवाज एवं प्लास्टिक से होने वाली प्रदूषण के चलते आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपने उत्पाद बनाए हैं उनको कहां पर बेचें और कितने में बेचें। प्लास्टिक से बने लाइट होल्डर, एलईडी में लगने वाले डिफ्यूजर एवं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आदि उत्पादों की जो आवश्यकता होती है वो अधिकतर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को पड़ती है। आप इन कंपनियों से संपर्क कर अपने इन उत्पादों को होलसेल में बेच सकते हैं। ये सब उत्पाद आप 100 से 200 रुपए प्रति डब्बे के आधार पर बेच सकते हैं, जिसमें आपको 20 से 50 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। आप चाहो तो इसे खुद रिटेल में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्लास्टिक के बने जार एवं अन्य उत्पाद बनाते हैं तो इसे आप प्लास्टिक के किसी भी रिटेल शॉप में या होलसेल मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। खुद की रिटेल शॉप में भी आप इसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं।
हालांकि इसे होलसेल मार्केट में बेचना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपके लिए रिटेल एवं उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट और इसमें आय प्रॉफिट कितने हो सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए कच्चा माल, मशीनरी, स्थान एवं अन्य खर्चों को मिलाकर आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए का शुरुआती निवेश करना पड़ेगा, तभी आप इस व्यापार को स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे। हालांकि इसमें विभिन्न तरह के उत्पादों का निर्माण हो सकता है, इसलिए आप अलग अलग उत्पाद की अलग अलग कीमत निर्धारित कर मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपका यह व्यापार बेहतर तरीके से स्थापित हो गया तो इससे आप प्रतिदिन 5,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्यापार का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे और कहां करें और कौन कौन सी लाइसेंस लें। व्यापार को स्थापित करने से पहले आपको अपने व्यापार को कानूनी रूप से रजिस्टर करना इसलिए आवश्यक है ताकि इससे यह साबित हो सके कि आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस की और रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। जैसे सबसे पहले आता है आपका व्यापार रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन। यह रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यापार के लिए आवश्यक है, अतः आप अपने इस व्यापार को एक यूनिक ब्रांड के नाम के साथ स्थानीय लोकल अधिकारी के कार्यालय में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन को MSME के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार को सरकार के MSME उद्योग आधार में भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसके बाद आपको पड़ेगी जरूरत NOC की, जो कि है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्योंकि प्लास्टिक से बने इन उत्पादों को बनाने में प्रदूषण भी हो सकता है, इसलिए आपको अपने लोकल अधिकारियों से NOC भी प्राप्त करनी आवश्यक है। जब तक आपको NOC नहीं मिलेगी आप अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने व्यापार को शुरू करने के लिए बेहतर स्थान का चयन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको NOC आसानी से मिल सके। इसके बाद आपको GST नंबर भी लेना होगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। आज बाजार में इन उत्पादों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि लोग अपने घरों में लाइट तो लगाते ही हैं, तो उन्हें इसकी आवश्यकता तो होती है। यदि आपके द्वारा बनाया गया उत्पाद बेहतर है तो आप इसे खुद का एक ब्रांड नाम देकर बाजार में बेच सकते हैं, किंतु आपका यह ब्रांड सभी को पसंद आए इसके लिए आपको अपने उत्पाद की विशेषता बताते हुए इसकी मार्केटिंग करनी होगी। इसके लिए आप एक पैम्पलेट छपवाकर समाचार पत्र के साथ वितरित करा सकते हैं या जगह जगह इसकी होल्डिंग लगाकर भी इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो इस प्रकार इस आसान से व्यापार को आप छोटे स्तर पर शुरू कर बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं। आशा है कि आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो मेरे इस शो को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे मैं ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लेकर आने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड।